सुई की छेदा में हाथी मजेदार रोचक भी रहा। नारद जी ने कहा, भगवान सुई की छेदा में से हाथी को निकाल रहे थे। ब्राह्मण ने कहा, अरे नारद जी कैसी बात कर रहे हैं, मैं ऐसी अविश्वास बातों पर विश्वास नहीं करता। एक बार नारद मुनि जी की एक ब्राह्मण से मुलाकात हुई। ब्राह्मण ने उनसे जाते हुए पूछा कि मुनिवर, अब आप कहाँ जा रहे हैं? शायद अब आपकी भगवान से मुलाकात होगी, अतः उनसे पूछिएगा कि मैं उनके पास कब जाऊंगा। नारद जी ने कहा, अच्छा। कुछ ही दूर पर नारद जी को एक मोची मिला जो कि एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर जूते सील रहा था। बातों ही बातों में उसने भी नारद जी से वही बात पूछी जो ब्राह्मण ने पूछी थी। नारद जी जब बैकुंठ लोग पहुंचे तो नारद जी ने भगवान नारायण से उन दोनों के बारे में पूछा। भगवान नारायण ने कहा, वो मोची तो इसी जन्म के बाद मेरे पास आ जाएगा, किंतु उस ब्राह्मण को अभी बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। नारद जी ने हैरानी से कहा, मैं इस बात का रहस्य समझा नहीं। भगवान मुस्कुराए और बोले, जब आप उनसे मिलेंगे तो आप उनको यह बात जरूर बोलना कि मैं सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहा था। जब नारद जी पृथ्वी पर लौटे तो पहले ब्राह्मण से मिलने गए। ब्राह्मण ने उनका स्वागत किया और पूछा कि जब आप बैकुंठ में गए तो भगवान क्या कर रहे थे? नारद जी ने कहा, भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे थे। ब्राह्मण ने कहा, अरे नारद जी कैसी बात कर रहे हैं, मैं ऐसी अविश्वासी बातों पर विश्वास नहीं करता। नारद जी को समझते देर नहीं लगी कि इस आदमी की भगवान में तनिक भी श्रद्धा नहीं है। इसे तो केवल कोरा पोथी पत्रा का ज्ञान है। फिर नारद जी ने मोची के पास गए। मोची ने भी वही प्रश्न किया जिसका नारद जी ने वही उत्तर दिया कि भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे थे। मोची यह सुनते ही रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गया और वह बोला, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, आप कितने विचित्र हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। नारद जी ने पूछा, क्या आपको विश्वास है कि भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकाल सकते हैं? मोची ने कहा, क्यों नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। आप देख रहे हैं कि मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे रोज बैठता हूं और उससे नित्य अनेक फल गिरते हैं और उन फलों के हर बीज में इस बड़े वृक्ष की ही तरह एक बरगद का वृक्ष समाया हुआ है। यदि एक छोटे से बीज के भीतर बड़ा वृक्ष समाया रह सकता है तो फिर भगवान द्वारा एक सुई के छेद में हाथी को निकाला कोई कठिन काम कैसे कर हो सकते हैं? इसे श्रद्धा कहते हैं। यह अंधविश्वास नहीं है, विश्वास के पीछे कारण होता है। यदि भगवान इतने नन्हे नन्हे बीज के भीतर एक विशाल वृक्ष भर सकते हैं तो उनके लिए सुई के छेद से हाथी निकालना कौन सी बड़ी बात है? जिंदगी ईश्वर का उपन्यास है। आशा है कि यह कहानी आपको हमारी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।